शेड होता है गीतों में, तो सबका जॉनर अलग अलग होता है। तो रोमांस में अगर कुछ लिखना है तो उस हिसाब से जो हमने गीत लिखा कि कह दो ना कि तुम्हारी लोगों पे घनी चांदनी है, कह दो ना कि दुआओं में तेरी ही रोशनी है, रातों को ढूंढे दो बाहों में खाली खाली जगह, नेचुरली कह दो ना वैसे। देखिए, ये साहित्य जो है ये आपके ज़हन में तो बचपने से रहता है, और साहित्य के प्रति रुचि तो हमेशा रहती है। आप कुछ लोगों को गीत पसंद है, कुछ को संगीत पसंद है, कुछ को डांस पसंद है, कुछ लोग नाटक पसंद करते हैं, और सबके अंदर कुछ ना कुछ इसका एलिमेंट होता है। और ये आपकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रोजी रोटी कमाना एक अलग विषय है, हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। तो रुचि शुरू से थी, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है जीवन की, तो ये सब चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं। अचानक वाला एक फैक्टर है, तो वो ये जो अचानक है वो कैसे हुआ, और वो पहली आपकी लेखनी कौन सी थी जो अचानक, और वहाँ से फिर जो कारवां है वो शुरू हुई? मैं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ऑब्जर्वर होकर जाते हैं जिले में। ये बात रही होगी मेरे ख्याल से 2005-06 के आसपास। तो एक दिन मैं वैसे ही वहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा था, तो हमारी ड्यूटी होती है बूथ पे देखना चुनाव से पहले। उसी दौरान मुझे कुछ पंक्तियाँ आई जो मुझे लगी कि शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो। तो मैंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की, उनको जो पहला अनुभव था, लेकिन वो पूरे के पूरे एक एक लाइनें पूरी निकलनी शुरू हुई। तो पहली बार वहाँ निकली थी कि नज़र लगे ना तेरी नज़र को, फलक तलक हो नज़र तुम्हारी, नज़र उठाए नज़र गिराए नज़र ही तेरी खबर। ये पहली मेरे ख्याल से। मूड पे है, कई बार अंतरा भी पहले आ जाता है, कई बार अंतरा भी पहले आता है, बट नॉर्मली वो मुखड़े ही पहले आते हैं। बट वो फ्लो पर डिपेंड करता है। फ्लो एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। तो फ्लो में अगर आप आ जाएंगे तो कई बार वो पूरा गीत, पूरी शायरी, पूरी गज़ल जो है एक बार में लिख जाती है, और कई बार वो समझ लगता है कि आपने मुखड़ा लिख लिया और अंतरा आने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अमरनाथ ईश्वरम जी मैंने लिखा, तो आपको बताऊं कि अमरनाथ ईश्वरम जी उनकी कृपा से ही लिखा गया, और उनके ऊपर कुछ लिखना बहुत मुश्किल है। तो तकरीबन वो जब मैं लिखा, और आपको भी उसके मुखड़े और अंतरे के बीच में बहुत समय गुजरा। मैंने कुछ लोग हमारे मित्र हैं जो ऑनलाइन में गाने वाने बनाते हैं और गिटार आदि बजाते हैं, तो वो लोग आए हुए थे। हम लोग वो साथ बैठ के, जो तुलसीदास जी जिसको सत्संग कहते हैं, जिसको जैमिंग आप आज के दौर में कहते हैं, तो हम लोग बैठ के कुछ वहाँ सुना रहे थे, मैं कुछ नरेट कर रहा था। तो उसी दौरान वो पहली लाइन जो है नमामि आदिश्वरम, वो पहली लाइन वहीं आई, और फिर उसके बाद वो मुखड़ा आ गया। फिर अंतरा आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो एक दिन छुट्टी के दिन मैं बैठा था, मैंने कहा बाबा अब ये तो गाना वो लोग बना चुके हैं, बिकॉज उन्होंने मुखड़ा बना लिया था। अब वो कह रहे सर आप अंतरा भेजो तो आगे कंपोज करें हम। अब वो मैं कोशिश करता था लेकिन वो निकल नहीं रहा। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, और मैं बैठ गया और बाबा से मैंने अर्जी लगाई कि आज मैं बैठ गया हूँ, जब तक पूरा गाना ख़त्म नहीं करूँगा आज उठूँगा।
और उसके बाद फिर एक फ्लो में मैंने पूरा गाना लिखा। तो ईश्वर आपकी मदद करता है लिखने में, ये माना जाए क्या? उसको आप सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। हाँ हाँ। अब सबके अनुभव के अलग अलग तरीके हैं, बट ये बात आपकी ज़रूर है कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में क्रिएशन, सृजन तो ईश्वर ही कर सकता सही करता है। है, सर्वशक्तिमान भी कर सकता है, बिकॉज सृजन और कोई नहीं कर सकता। तो हिंदू माइथोलॉजी में आप उससे जितना करीब पहुँचेंगे तो आप गाने में, नृत्य में, नाटक में, अभिनय में और बेहतर पारंगत होंगे। सर एक दोहा है गोपाल दास नीरज का, वो लिखते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो क्या आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं? मैं सौभाग्यशाली दो कारणों से मानता हूँ। हाँ। मेरी नौकरी के दौरान मुझे आगरा में तैनाती मिली जी। और नीरज जी के साथ मैंने काफ़ी समय गुजारा। हाँ हाँ। तो एक तो वो सौभाग्य है और दूसरा, जैसा आपने वो दोहे सुनाए कि कवि होना सौभाग्य है, हाँ। तो ईश्वर ने हमें ये बख्शा है, नजाकत दी है, नवाजिश दी है, तो मैं उस पर जरूर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ओके, थैंक यू। ईश्वर जी, जैसे कि आपने बताया कि धनुरा एक तैयार होने में कितना वक्त लगता है, जब पूरा हो जाता है, जब रचना पूरी हो जाती है, उसके बाद जो फीलिंग रहती है वो कैसे रहती है? आपको इसका कॉन्टेक्स्ट सुना जी जी जी। मैं मेरठ में तैनात था अच्छा। जी, और पूरी रात हमने कवि सम्मेलन सुना था। सब अच्छे लोग थे, बड़े जितने देश के नामचीन लोग थे। पूरी रात हमने पोइट्री सुनी थी और मॉर्निंग में मुझे जाना था, बिकॉज हमारी जो फैमिली थी उस दौरान हमारे साथ नहीं थी, वो लोग लखनऊ रहते थे, तो मॉर्निंग में वो लोग ट्रेन से आ रहे थे और मैं पूरी रात पोइट्री सुन के तकरीबन 5 बजे निकला होगा और मैं स्टेशन पर चहलकदमी कर रहा था, मैं थोड़ा पहले पहुँच गया। तो पूरी रात पोइट्री आई थी और कुछ भी आप सुनते हैं, चाहे म्यूजिकल फॉर्म में हो चाहे गीत फॉर्म में है, तो आपको वो ट्रिगर करता है। वो ट्रिगर हो रहा था लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद जब निकला तो यही निकला कि ये शाख है नई नई, ब्रांचेज को शाख कहते हैं, कि ये शाख है नई नई मोहब्बतों के नाम की, ये शाख है नई नई मोहब्बतों के नाम की, तलाश थी बयार की अच्छा बहुत पसंद था। जगजीत सिंह साहब ने एक बार मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, उन्होंने इसको कंपोज भी किया था और मुझे उस समय सुनाया था कि एक बार हम आपकी हर जो रचना है उसमें कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन होता है, कहीं ना कहीं आपके आसपास। हाँ, देखिए वो एक इकोसिस्टम होता है। मतलब मान लीजिए किसी पौधे को जन्म लेना है तो एक पर्टिकुलर काइंड का पौधा है तो उसको उस तरह का इतनी गर्मी चाहिए, वैसी हवा चाहिए, वैसी मिट्टी चाहिए। आप देखते हो कि हमारे साधु संत जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं पूरा, अपने वो धूप दीप जलाना, बाकी रुद्राक्ष पहनना और तमाम चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो इकोसिस्टम है। वो सब एक इकोसिस्टम जब क्रिएट हो जाता है तो फिर उसके बाद सृजन होता है। अगर मैं बात करूँ सूफियाना कला, जी, इसके बारे में बताइए। एक अमीर खुसरो साहब की बड़ी फेमस कॉम्पोजिशन है जिसमें लोग कहते हैं एक लाइन उर्दू पर्शियन में कहते हैं और दूसरी लाइन ब्रज भाषा में कहते हैं। बड़े कम लोगों को ये पता होगा कि अमीर खुसरो साहब की पैदाइश जो है पटियाली एटा पटियाली में हुई थी। तो वो जो उनकी ब्रज भाषा का जो नॉलेज था ऑब्वियसली उनको पोइट्री में आपको झलकता है। और वो एक उन्होंने कॉम्पोजिशन लिखी थी जिसको बड़े नामचीन लोगों ने कई बार गाया, मेहदी हसन साहब ने गाया, कई लोगों ने गाया। तो उसमें उन्होंने वो बात कहते हैं कि जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, सेकेंड लाइन जो है दुराए नैना बनाए बतिया है, पहली लाइन है कि जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप मुझे छोड़ के तगाफुल उपेक्षा हो तो छोड़ के जा रहे हैं, तो इस गरीब को वो उपेक्षा सहना बड़ा मुश्किल है। और इसको फिर आगे गुलजार साहब ने इसी से इंस्पायर होकर गुलामी में गाना लिखा था कि जियाल मिस्किन मकुल बरंजिश बहार हिजला बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी हमारा दिल या हमारा दिल या हमारा दिल। तो वो शब्द ध्यान रखिए, मैं इसी मिजाज को आगे बढ़ाता हूँ, जियाल मिस्किन मकुल तगाफुल। फिर बाकी
सारी लाइनें हमने ऊपर वाले की नवाजी से बदल दी है और कहते हैं कि न जाओ दिल को हवाएं देकर, न जाओ दिल को हवाएं देकर हटाएं सावन बरस नहीं, न जाओ दिल को हवाएं देकर हटाएं सावन बरस नहीं है, फिलहाल मिस्किन मधु तलाफी बराए नैना सुना नहीं। क्या बात है। याद है। सुनाई देती है तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर, सुनाई देती है तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में, हमारे घर तुम शहर कर लो हवाएं दीपक बुझा नहीं, न जाओ दिल को हवाएं देकर हटाएं सावन बरस नहीं। बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, चांद निकला था घड़ी भर को बरसात में। और इसमें आगे कहते हैं जो आज के दौर में लोग अनुभव करते हैं कि रोशनी खूब चको चांद है तन्हाई है, रोशनी खूब चको चांद है तन्हाई है, आजकल कौन ठहरता है मुलाकात। बहुत बढ़िया। लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात। और देखिए आदमी के कितने शेड्स एक साथ चलते हैं, जिसमें कहते हैं कि आईना सच को पढ़े, आईना सच को पढ़े अब ये मुमकिन ही नहीं, आईना सच को पढ़े अब ये मुमकिन है नहीं, कई चेहरे लिए चलते हैं हम जन्मात की बात, बड़ी लंबी है तेरे साथ चांद निकला था। तो उसमें ऐसे है कुछ कि इंतज़ार अब तो नहीं है फिर भी बेचैन है, इसको एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ग्रुप में हम लोगों ने डाला है और कहते हैं बड़ी, अच्छा सॉरी वो दूसरा गाना है, पहला वाला है हो जाए कहाँ हम जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे इंतजार अब तो नहीं है, फिर भी बेचैन है दिल, जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे। और इसमें आगे अंतरे में एक शब्द आएगा सबा, हवा कहते हैं। हाँ जी, मॉर्निंग की जो हवा होती है जो सबा कहते हैं। तो देखिए कहते हैं बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है, बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है, चल हकीकत ना सही ख्वाब, चल हकीकत ना सही ख्वाब के तकिए पे ही इंतजार अब वाह। तो नहीं है, फिर भी बेचैन है दिल, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे। बहुत बढ़िया। तेरी शरण में हे प्रभु कल्याण कर, कट रहा बस यूं ही जीवन, बूंद भर ही ज्ञान भर है राम, जय जय राम, जय जय राम। आए हम तेरी शरण में हे प्रभु कल्याण कर, आए हम तेरी शरण में
प्रभु कल्याण कर, कट रहा बस यूं ही जीवन, बूंद भर ही ज्ञान भर ही राम। जय जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। ये पहली बार मैंने लोगों के बीच में रखा है, ये अभी कभी आया नहीं है। अच्छा आंखें हमारी है आजकल, काटे निगाहों से तेरी फसल, घटना दुर्घटना होती दिनों, सांसों में रफ्तार है, क्या यही प्यार है? वाह हाँ, क्या बहुत बढ़िया था। तो रोमांस के अलग अलग शेड्स होते हैं, मुझे थोड़ा उसमें एग्रेशन वाला भी एलिमेंट होता है, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। और इसके आगे की पंक्तियाँ मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें एक शब्द आएगा प्रदूषण। देखिए रोमांस में कैसे प्रदूषण को मैं यूज करता हूँ। हाँ हाँ प्रदूषण जो है हाँ। कहाँ से? तो आप महसूस करिए कि कोई है और कोई दो लोग हैं, तो इसमें कहते हैं कि आंखें हमारी है आजकल, काटे निगाहों से तेरी फसल, घटना दुर्घटना होती दिलों में, सांसों में रफ्तार है, क्या क्या यही प्यार है? क्या यही? और आगे है कि नजरों से धड़कन जलाते हुए, नजरों से धड़कन जलाते हुए, दिल में प्रदूषण बढ़ाते हुए, दिल में नजरों से धड़कन जलाते हुए, दिल में प्रदूषण बढ़ाते हुए, तू ही तबस्सुम चारधाम है, तू ही धर्म जब तेरा नाम है, जुर्म जब से हुआ है दिल तड़ी पार है, कड़ी बात जुर्म जब से हुआ है दिल तड़ी पार है, क्या यही? हाँ यही प्यार है। ना कि तुम्हारी लबों से भरी चांदनी है, कह दो ना कि दुआओं में तेरी ही रोशनी है, रातों को ढूंढे दिल बाहों में खाली खाली जान, कह दो ना कि तुम्हारी लबों से भरी चांदनी। आगे कहते हैं कि राहते चाहते तेरे दर पे, राहते चाहते तेरे दर पे तड़पती रहे, राहते चाहते तेरे दर पे तड़पती रहे, फासलों में पास रह के होठ सिलती तू रहे, कह दो ना कि दुआओं में तेरी ही बंदगी है, कह दो ना कि दिलों में सभी के तू ही बसी है, रातों को ढूंढेगी बाहों में खाली खाली, कह दो ना कि तुम्हारी बहुत बेगम हजरत महल इनका उपन्यास है, कमरे भी है अंतर्मन के पाठ। आइए